बोर्ड एग्जाम्स में क्या, जो अभी स्कूल से ले रही है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जब सर ये प्री बोर्ड एग्जाम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं कि नहीं, हमने तो बोर्ड को ध्यान में रखकर हमें प्री एग्जाम्स देनी है, तो प्री बोर्ड एग्जाम क्यों इम्पोर्टेंट हुई। तो इसकी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारी क्लास में था लास्ट ईयर एक बच्चे, तो उस बच्चे का स्टार्ट में अच्छा स्कोर आता था, फिर हमारी प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुई तो उसका स्कोर है वो बिलो एवरेज आने लगा। स्कोर क्या आया, बिलो एवरेज। जब हमने उसके साथ में मीटिंग अरेंज किया तो हमें पास रिजल्ट आया कि सर मैं प्री बोर्ड एग्जाम का ध्यान में नहीं रखा, मेरा जो गोल है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, मैं बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हमने बोला सही बात है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताऊं कि आपके पास में मान लो ये स्टेट्स हैं, आपको इन स्टेट्स पर जाना है, ठीक है, ये आपके पास में स्टेट्स आते हैं। अब यहाँ पर आपको टीचर स्टडी करवाएगा, आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद में आपके स्कूल में पेपर्स होते हैं, पेपर होने के बाद एग्जाम के पास में आपके प्री बोर्ड होते हैं, फिर आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से बोर्ड एग्जाम देने के लिए चले जाते हो, नहीं जाते, आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो। तो उसी स्टेप में एक आपके पास क्या आता है, प्री बोर्ड एग्जाम का स्टेप भी आता है, तो उसको भी आपको साथ में लेकर चलोगे कि नहीं चलो। आपने नोट्स बनाए, आप अपने टीचर से पढ़ा, आपने अच्छा स्कोर भी किया है स्कूल टेस्ट के अंदर, लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम को आप हल्के में ले रहे हो, उनकी तैयारी नहीं कर रहे, तो वो आप लोगों के लिए क्या करेगा, एक दिक्कत कर सकता है। तो इसके लिए आपको प्री बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखकर फिर आगे प्रिपरेशन करनी है। अब बोलोगे सर कि प्री बोर्ड एग्जाम से ऐसा क्या हो जाएगा। देखो हमारे स्कूल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ कि प्री बोर्ड एग्जाम्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोज दैट मान लो कि हमने प्री बोर्ड एग्जाम्स को 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट में हम लेते हैं 40%, सेकंड में रिमेनिंग 60% लेते हैं, फिर लेते हैं हम 100%, ठीक, फिर फोर्थ में लेंगे 100% और फिर हम लेंगे 100%, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको सब बातें पता चल जाएगी। आपने 40% प्री बोर्ड वाले एग्जाम दिए, क्या किया आपने, 40% वाले प्री बोर्ड एग्जाम आपने दिए हैं, ठीक है। तो 40% वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स में आपकी जो माइनर मिस्टेक्स थी, आपकी जो मिस्टेक्स थी वो मिस्टेक आपको टीचर्स आपको बताएंगे कि नहीं बताएंगे। वो मिस्टेक्स आप टीचर बताते हैं तो आप उसको इम्प्रूव करोगे, आप इनको इम्प्रूव करोगे कि नहीं करोगे। इम्प्रूव करने के बाद में आप जब सेकंड प्री बोर्ड में जाते हो, ठीक है, सेकंड प्री बोर्ड में जाते हो तो आप उन मिस्टेक्स को आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक। साथ में ही आपको इन प्री बोर्ड से ये पता चलेगा कि आपके जो कौन से टॉपिक वीक रह गए हैं, इतना पढ़ने के बाद भी आपके टॉपिक कौन से वीक रह गए, उन टॉपिक्स पर आपको बढ़िया तरीके से उनका रिवीजन करना है। उन टॉपिक्स का क्या करना है, रिवीजन करना। मीन्स फर्स्ट 40 और 60 में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर वीक है, ठीक है। तो उनको आपको ज्यादा टाइम देना है, फिर उनको क्या करना होगा, ज्यादा टाइम देना, उनको प्रिपेयर करना है। फिर आपका थर्ड आपका आता है पूरे 100% के साथ में। थर्ड किसके साथ में आएगा, पूरे 100% के साथ में आएगा। तो 100% में आपके पास ओवरऑल टोटल रिजल्ट निकल कर आता है। उस टोटल रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि हम जब मेन एग्जाम होगी तो मैं ये मिस्टेक कर सकता था वहां पर, तो वो मिस्टेक आपको यही पता चल जाएगा और फिर आप उसको इम्प्रूव करो। फिर आपको क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। ये बातें होती हैं। फिर आपको फोर्थ में लगेगा तो फोर्थ में आपको वो मिस्टेक इम्प्रूवमेंट मिलेंगी, फिफ्थ में आप और इसको इम्प्रूव करोगे और जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो आपकी ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट क्या बढ़ जाएगी और आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बाहर निकल सकता है। इसलिए बेटा प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स आपको ये बताते हैं कि बच्चा आपके अंदर ये मिस्टेक्स है, आपका ये टॉपिक कमजोर है, आपका ये चैप्टर कमजोर है, आप इसके ऊपर वर्क करो। यदि आपको अच्छा स्कोर करना तो इसके ऊपर वर्क करो। इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बता प्री बोर्ड एग्जाम को इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज प्री बोर्ड एग्जाम ने अगर आपको इग्नोर किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक स्टेप है प्री बोर्ड एग्जाम कहाँ तक जाने की, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करने की एक क्या है, टेक्निक है। ये हर स्कूल ये यूज करते, क्यों करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास में पैसा जाता है इसलिए आपको जो कॉपीज हैं आपके पास में पेपर्स आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं, या टीचर्स करी है, ऐसा नहीं, वो इसीलिए करेंगे ताकि आपका अच्छा स्कोर हो। तो आपको इस प्रकार से स्टार्ट करना है, आपका गोल, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, प्री बोर्ड रिविजन ये प्रॉपर करना है। बिल्कुल भी इसके अंदर आप मकरागिरी नहीं करोगे, इसके अंदर बराबर इनको प्रिपेयर करोगे ऑटोमेटिक। अब इसके अंदर आपका जो मेजर मिस्टेक्स आती हैं वो लिखने का तरीका वो आपको टीचर्स बताते रहते हैं और
ठीक है, इसी प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है और प्री बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इनको बढ़िया तरीके से करना है। डेट शीट आपके लिए एक तरह से, अब ये आपका यहाँ से डेट शीट रिलीज हुई है तो इसमें बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम मिला है। इस टाइम में आपको कोई भी प्रकार का डरने की जरूरी नहीं है, डरने की जरूरी नहीं है। इसमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये एक ऐसा टाइम है जिसमें 0 to 0 बन सकते हैं या 0 to हीरो बना जा सकता है। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये 45 डेज में मेहनत करके अपना स्कोर बना लेते हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो कि अपनी मेहनत करो और यही डेज में अपने आप को चमका दो।